अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। और यहाँ पर ना आज बड़ा यूनिक सा व्लॉग है ये, और ये बहुत ही यूज़फुल है जेंट्स के लिए जो कि पैंट कोट वेयर करते हैं, वेस्ट कोट वेयर करते हैं। तो पैंट कोट को या वेस्ट कोट वगैरह को किस तरह लॉन्ग टाइम के लिए बगैर किसी भी चीज़ के मतलब कि ड्राई क्लीन के या वॉश के वगैरह आप बिल्कुल न्यू रख सकते हैं। तो उसके कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। तो मैं आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं व्लॉग और आपको बताती जाती हूँ, और कुछ इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ, जो कि घर में होना बहुत ज़रूरी है अगर आप पैंट कोट और वेस्ट कोट को वेयर करते हैं। तो देखिए, ये जो ना पैंट कोट है, ये मेरे हस्बैंड ने रात को वेयर किया था। इसका बताने का मकसद है कि जब आप किसी भी फंक्शन से आएँ तो अपने ड्रेस कोट को या पैंट कोट जो भी कुछ आप पहन रहे हैं इस तरह का, तो उसको फ़ौरन के साथ पैक मत कीजिए। ये मैंने जब मेरे हस्बैंड ने ये इसको चेंज किया है, तो उसके बाद मैंने इसको टांग दिया था। और आपने इसी तरह करना है, चाहे वो लेडीज़ का कोई सूट हो फैंसी, या कोई जेंट्स आप पहनते, जब भी कोई पार्टी वेयर या इस तरह का कोई फैंसी ड्रेसेस जब वेयर करते हैं, तो आने के बाद उसको कभी भी फ़ौरन पैक करके या उसको पैक करके नहीं रखना चाहिए। या देखिए, इस तरह मैंने ओवरनाइट इसको हैंग करके टांग दिया ताकि इसमें कुछ हवा क्रॉसिंग हो, और आप में जो कुछ आपकी बॉडी की एक स्पेशल सी फ्रेगरेंस होती है वो निकल जाए। ठीक है, तो इस तरह इसको हैंग करके रखना है और उसके बाद उसकी पैकिंग करनी है। तो अब आते हैं कुछ पैकिंग टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि आपने पैंट कोट के साथ जितनी भी उसकी एसेसरीज़ होती हैं, जैसे कि उसकी टाई है, अगर आप टाई स्पेशली उसी पैंट कोट के लिए है तब ये काम कर सकते हैं। अगर आप टाई बहुत सारी और पैंट कोट के साथ यूज़ कर रहे हैं तो आप बाहर भी रख सकते हैं, लेकिन ये जो टाई है और शर्ट वगैरह ये स्पेशली इसी के लिए है। अच्छा, आपने इसको प्रेस करके रखना है। यहाँ मैं सिर्फ आपको डेमो के तौर पे दिखा रही हूँ कि किस तरीके से आपने रखनी है, और मैंने बाद में इसको प्रेस करके ही रखा था शर्ट को, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ देखिए, ये इसके साथ ये टाई है, शर्ट है और पैंट कोट कंप्लीट, जितनी भी इसकी एसेसरीज़ हैं उसको आपने एक ही जगह रखना है और उसके अंदर पैक करके रखना है, ताकि आप जब भी किसी पार्टी में जाएं, किसी फंक्शन में जाएं, और आपने ये ड्रेस कोट वगैरह या पैंट कोट या वेस्ट कोट कोई भी चीज़ तरह की जब वेयर करनी है, तो आपको सारी चीज़ें उसके साथ ही मिलें। तो ओवरनाइट रखने के बाद इसको मैंने अब करना है हैंग। और आप जानते हैं कि पहले पैंट हैंग करनी, उसके बाद शर्ट, और उसके अंदर टाई लगानी है, और टाई लगाने के बाद आपने इसके ऊपर कोट को हैंग करना है। तो देखिए, जो पैंट कोट होते हैं ना वो बहुत कम कम पहने जाते हैं। जिस तरह अगर फंक्शंस वगैरह में पहनते हैं, तो ऑफिस वगैरह में भी कुछ लोग, काफ़ी लोग पहन कर जाते हैं, तो भी आप ये तरीका आजमा सकते हैं। क्योंकि इसी तरीके से आप अपने बहुत सारे कोट्स के अलावा, वेस्ट कोट के अलावा, जो आप सर्दियों में जैसे हम स्वेटर वगैरह पहनते हैं, तो उसके अंदर भी ये जो पैकिंग की टिप आजमा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर लगा दी हैं। ये देखिए, ये टाई भी इसके अंदर लगा दी है, और अब इसके बटन कर दीजिए बंद, ताकि वो अंदर सेफ रहें। तो इसके बाद जो है ना, अब बारी आती है, मैं आपको अब दिखाती हूँ। देखिए, एक छोटा सा स्टेन लगा हुआ है। स्टेन जो है, जिस तरह खाना खाते हैं या कोई भी चीज़ गिर जाती है, लग जाती है, तो उसको वॉश करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये जो ब्रश मैं आपको बता रही थी, ये ब्रश होना आपके पास घर में लाजमी ज़रूरी है। और ये ब्रश जो है, ये इसी तरह की ड्रेस कोट या पैंट कोट या वेस्ट कोट वगैरह को साफ़ करने के लिए यूज़ होता है। तो देखिए, वो जो एक स्टेन सा लगा हुआ था वो खुश्क हो चुका है। अब ब्रश की मदद से जितनी भी इसके ऊपर डस्ट है या जितनी भी कोई भी चीज़ अगर लगी हुई है, तो इस ब्रश की मदद से आहिस्ता से आप इसको आहिस्ता आहिस्ता काउंटर क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, आप समझ लें कि ऑपोजिट साइड पर आपने साफ़ करना है इसको, और अच्छे तरीके से साफ़ कर लीजिए। ये देखिए, थोड़ा सा स्टेन लगा हुआ था, मैंने इसको हल्का सा खुरचा, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ ब्रश से साफ़ करूँगी तो वो बिल्कुल माशाल्लाह से साफ़ हो गया। तो इस तरीके से आप अपने पैंट कोट को बहुत लॉन्ग टाइम के लिए बग़ैर ड्राई क्लीन करवाए हुए, बग़ैर वॉश किए आराम से सेफ़ रख सकते हैं और बिल्कुल न्यू रख सकते हैं। यहाँ पे ये मैंने अच्छी तरीके से ब्रश से इसको साफ़ कर दिया है, पेन को भी साफ़ कर दिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये स्टेन ये बिल्कुल लाइट हो गया, पहले कितना डार्क सा था, क्योंकि वो खुश्क होने के बाद उतर गया। और मैं अब आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बिल्कुल इसका स्टेन जो है वो साफ़ हो गया। अगर थोड़ा बहुत भी, इसको बिल्कुल कम्प्लीटली क्लीन कर दीजिए। ये माशाल्लाह से देखिए, अब बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है। ये देखिए, तो ये जो ब्रश है ना, ये घर के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। इससे बहुत आसानी रहती है। आप कहीं निकल रहे हैं तो बाज़-औक़ात किसी चीज़ के बुर लग जाते हैं, तो उसके अंदर भी बहुत आसानी रहती है। कोई धागे वगैरह लग जाते हैं, तो आप पहनने के बाद आप किसी को कहिए कि ये ब्रश आपके पैंट कोट पे अच्छी तरीके से एक दफ़ा फेर दें, तो वो बिल्कुल साफ़ हो जाता है। तो जितने भी हमारे फंक्शंस के पैंट कोट वगैरह होते हैं,
अब्बू के या हस्बैंड के या मोहम्मद मुस्तफ़ा के, यानी कि जेंट्स के जितने भी घर में, मैं इसी तरह उसको साफ़ करने के बाद पैक करती हूँ। अब आती है इस कोट कवर की बारी, जिसके अंदर आम तौर पर डाला जाता है, लेकिन आपने अब आती है असल टिप कि इसके अंदर डायरेक्ट नहीं डालना, क्योंकि देखें ये जो कोट कवर है ना, कम्प्लीटली कवर नहीं होता है। किस तरह मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले क्या करना है, ये देखें इस तरह की ये एक शॉपर लेनी है, और ये जो है ना आप जिसमें हम लोग कपड़े पैक करते हैं, अमूमन शादी ब्याह के भी कपड़े पैक करते हैं, तो ये आपको जस्ट 10 to 15 रुपीज़ की आराम से मार्केट से मिल जाएगी। ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है ये, 10-15 रुपये की मिल जाएगी। ये आपने लेनी है और पहले पैंट कोट को या वेस्ट कोट को इसके अंदर डालना है, इसके अंदर पैक करना है, उसके बाद इस कोट कवर के अंदर डालना है। ये देखिए, मैं आपको बता रही थी, ये कोट कवर के अंदर ये जो ऊपर हैंगर का होल होता है, इस वजह से अंदर डस्ट जाती है, और आपका पेन को आपने देखा होगा, आपने कुछ अर्सा यूज़ नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी है ना उसके ऊपर डस्ट पड़ जाती है, वो गंदा हो जाता है, और आप सोचते रह जाते हैं कि अब फिर इसको ड्राई क्लीन करवाएं। वो भी एक एक्सपेंसिव मरहला भी है, और बार बार देखिए इस तरह के एक्सपेंसिव ड्रेसेस को ड्राई क्लीन करवाने के बाद वो फेड हो जाते हैं और उनमें वो चीज़ नहीं रहती बरकरार। तो ये देखें, ये इस तरह का पहले शॉपर लेना है, और इसके ऊपर मैंने छोटा सा हैंगिंग होल कर लिया जिसके अंदर हैंग किया जा सके। तो पहले मैं इस पेन कोट को इसके अंदर कवर करूँगी। ये देखिए, इसके अंदर अच्छे तरीके से इसको कवर कर लीजिए। ये जनाब अच्छे तरीके से पैक हो गया है। जितनी अच्छी पैकिंग करेंगे, आपका जो पेन कोट है वो फॉरएवर काफ़ी टाइम के लिए जब भी आप यूज़ करेंगे वो न्यू रहेगा और बहुत ही नीट एंड क्लीन रहेगा। ये देखिए, इसके अंदर मैंने होल कर लिया था, ये हैंगर बाहर निकाला, और इसके बाद जो है ना आप एक और काम कर सकते हैं। अगर ज़्यादा आप सेफ़ रखना चाहते हैं तो नीचे जो है ना इसको इस तरीके से फ़ोल्ड करने के बाद नीचे इसको पिनअप भी कर सकते हैं, या आप टेप लगा लीजिए, कोई भी चीज़ उसको पिनअप हो जाए तो ये और ज़्यादा सेफ़ हो जाएगा। इसके बाद जनाब आपने डालना है इसको इस कोट कवर में। तो ये जो है ना तरीकाकार आप आजमाएंगे, ये मैं बहुत अरसे से आजमा रही हूँ। इससे ये रहता है कि आपका पैंट कोट, आपकी वेस्ट कोट, जितने भी इस तरह के ड्रेसेस हैं, वो बिल्कुल नीट, क्लीन और बहुत लॉन्ग टाइम के लिए न्यू रहते हैं, और विदाउट ड्राई क्लीन वो बहुत साफ़ रहते हैं। ये देखिए जनाब, ये पैक हो चुका है, और ये माशाल्लाह से देखें इसकी पैकिंग कंप्लीट हो गई। अब आपका काम हो गया जनाब कंप्लीट। तो ये ट्रिक आजमाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आप बिल्कुल सेट रहेगा मामला। इसके साथ ही ये देखिए, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा का पेन कोट है, इसको भी मैंने सेम ऐसी ही पैकिंग पर अभी पैक करूँगी। इसके लिए छोटा सा ले लीजिए, यही यहाँ इसी शॉपर के अंदर पैक कर लीजिए, लेकिन डबल पैकिंग लाजमी करनी है आपने। ये देखिए, इस तरीके से जैसे बड़े कोट की पैकिंग की, इस तरह बच्चों के जितने भी यानी कि किड्स के आते हैं, आप आराम से इस पेन कोट को कवर कर सकते हैं। तो ये देखिए, साथ में स्मॉल जो वो बाय वन गेट वन हो गया है, ये भी मैंने पैक कर लिया इसके साथ ही। और इसके अलावा जो है ना, जो लोग वेस्ट कोट को वेयर करते हैं वो भी ये ट्रिक आजमा सकते हैं। ये देखिए, जैसे आपके घर में वेस्ट कोट है, ये साथ में इस वाले पेंट कोट कवर के अंदर वो देखें, वो जो वेस्ट कोट है उसको भी मैंने इस तरह डबल पैक किया है। पहले शॉपर चढ़ाए और उसके बाद उसको कोट कवर में कर सकते हैं। आप एक कोट कवर के अंदर 4-5 वेस्ट कोट भी डालकर हैंग कर सकते हैं, तो बहुत आसानी रहती है। तो ये आज का व्लॉग जो आपकी फरमाइश पे था, क्योंकि आपने मेरे फेसबुक पेज पे एक दफ़ा सवाल पूछा था, जो कि बहुत अरसे के बाद ये फरमाइश पूरी कर रही हूँ। तो आज की टिप्स एंड ट्रिक कैसी लगी, व्लॉग कैसे लगा, ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिए। अब दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।